अरहत वाङ्मय में कहा गया है, अपना सत्य में से जा मेत्तिम भूएसु कप्पै। अपने आप सत्य की खोज करो, स्वयं सत्य खोजो और सबके साथ मैत्री करो। ज्ञान प्राप्ति करना, यथार्थ ज्ञान प्राप्त करना एक सत्य की प्राप्ति करना होता है। विद्यालयों, महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों में विद्यार्थी पढ़ते हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं, तो वह ज्ञान प्राप्त करना भी एक जीवन की उपलब्धि हो जाती है। शिक्षा संस्थानों में ज्ञान का आदान प्रदान होता है। शिक्षक ज्ञान देते हैं, विद्यार्थी ज्ञान लेते हैं, और कहीं कहीं शिक्षकों को भी विद्यार्थियों के कारण से अपने ज्ञान को और बढ़ाने का, पुष्ट करने का भी मौका मिल सकता है। लौकिक विषय, भूगोल, खगोल, गणित, सामाजिक ज्ञान आदि आदि विषय विद्या संस्थानों में पढ़ाए जाते होंगे। इन विषयों के अलावा कुछ अध्यात्म विद्या, जीवन विद्या, वो भी पढ़ाई जाती होगी, और अच्छे तरीके से यह प्रयास भी हो कि विद्यार्थियों में संस्कार भी अच्छे आए, ईमानदारी का संस्कार आए, मैत्री का संस्कार आए, नशा मुक्त यानी संयम जीवन, संयम रखने का संस्कार आए, सादा जीवन उच्च विचार, मानव जीवन का श्रृंगार। जीवन में सादगी हो, विचार ऊंचे हों, यह एक प्रकार से मानव जीवन का श्रृंगार हो जाता है। तो ज्ञान भी बढ़ना चाहिए, ज्ञान बहुत जरूरी है। ज्ञान के समान कोई पवित्र चीज नहीं, तो ज्ञान होना ही चाहिए। ज्ञान के साथ वो अच्छे संस्कारों की भी शिक्षा, वो ज्ञान भी मिलता रहे। एक गुरुजी थे, एकल विद्यालय, वो एक ही गुरुजी थे, काफ़ी 250-300 विद्यार्थी आ जाते। एक ही मास्टर जी थे, अनेक विषय पढ़ा देते, अंग्रेजी भी पढ़ा देते, कई विषय पढ़ा देते। मास्टर जी संस्कृत के भी ज्ञाता थे, अंग्रेजी के भी ज्ञाता, हिंदी भी जानते, तो वो विद्यालय उनका चलता था। इन विषयों के साथ साथ गुरुजी अध्यात्म विद्या की बातें भी कई बार विद्यार्थियों को बताते हैं। जो मैंने संस्कार की बात कही, अध्यात्म विद्या की बात कही, तो सप्ताह में 1 दिन 2 दिन वे जब प्रार्थना होती, प्रार्थना होने के बाद 15-20 मिनट तक वो अध्यात्म की, धर्म की बात बताते। एक दिन गुरुजी ने बताया कि देखो विद्यार्थियों, परमात्माएं जो परमात्मा होते हैं वे सबको देखते हैं। कोई भी ऐसा स्थान नहीं है, कोई ऐसा समय नहीं है, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसको परमात्मा नहीं देखते। वो सबको देखते, सबको देख लेते हैं, उनसे छिपा हुआ कुछ भी नहीं होता है। यह एक अध्यात्म की बात सिद्धांत के रूप में बताई कि परमात्मा सबको देखते हैं, सब समयों में देखते हैं, सब स्थानों में देखते हैं, उनसे छिपा हुआ कुछ नहीं हो सकता। विद्यार्थियों ने सुन लिया। कुछ दिन बीते तो गुरुजी ने सोचा कि मैंने जो बात बताई है वो विद्यार्थियों ने अच्छे रूप में ग्रहण की या नहीं, इसकी परीक्षा करूं।
आखिर सिद्धांत बताने का मेरा मतलब एक तो यह था कि जानकारी हो जाए, दूसरा उद्देश्य था कि परमात्मा सबको देखते हैं, इसलिए बुरा काम नहीं करना चाहिए, यह मुझे मूल सीख देनी थी। तो इस बात को पकड़ा या नहीं विद्यार्थियों ने कि बुरा काम नहीं करना चाहिए, इसकी मैं परीक्षा करूं। तो 5-7 दिन बीत गए, फिर वो अध्यात्म की बात का विषय था। तो गुरुजी बोले कि विद्यार्थियों, तुम्हें पता होगा या नहीं है तो जान लो, मेरे एक बेटी है, अब बेटी की शादी होने वाली है। तो गुरु की बेटी तो तुम्हारी बहन है। हाँ गुरुजी, वो हमारी तो बहन ही हो गई, आपकी बेटी हमारी बहन ही है। तो तुम्हारी बहन की शादी है, तो शादी में तो पैसा चाहिएगा ना, तुम अपनी बहन की शादी के लिए कुछ पैसा लाओगे घर से? हाँ गुरुजी, ले आएंगे। कब लाओगे? कल ही लेके आ जाएंगे। तो एक बात का ध्यान रखना, पैसा लाओ ना तो यूँ तो तुम्हें कौन दे न दे, तो अपने कोई माता पिता की अलमारी कोई नहीं देखे ना, कोई नहीं देखे तब अलमारी खोल करके पैसा निकाल के ले आना। कोई नहीं देखे तब, कोई नहीं देखे तब पैसा निकालना है। हाँ गुरुजी, हम कर लेंगे काम। बाद में जब छुट्टी हो गई, लड़के वो विद्यार्थी छात्र सारे घरों में चले गए और वो स्टोव में थे। कब मौका मिले, माता पिता सब काम में लगे होंगे, तब अलमारी खोल कर पैसा निकालेंगे। प्रायः सब ने अपना काम किया। अगले रोज वो विद्यार्थी आए, प्रार्थना सभा हुई। तो गुरुजी ने कहा, कल मैंने एक बात बताई थी ना पैसा लाने की, तो पैसा लाए हो क्या? प्रायः सब विद्यार्थियों ने हाथ ऊंचा कर दिया, हाँ लाए हैं गुरुजी, लाए हैं। तो एक एक छात्र विद्यार्थी आओ, ये मेज है ना, मेज पर अपना पैसा रखते जाओ। किसका कितना पैसा है अपने पास नोट कर लेना, किसका पास कितना पैसा नोट कर लेना, पैसा मेरे पास रखते जाओ। एक के बाद एक विद्यार्थी यूँ आते गए, वो पैसा रुपया जो थे मेज पर रखते गए। एक विद्यार्थी बचा, वो खड़ा नहीं हुआ, आया भी नहीं आगे। तो गुरुजी बोले, रे तुम खड़े नहीं, कुछ लाए नहीं क्या पैसा? कल मैंने कहा था ना। तब वो लड़का खड़ा होकर के आगे आया। गुरुजी, मैं तो पैसा ला नहीं सका। क्यों? और सारे विद्यार्थी लेकर आ गए, तुम क्यों नहीं ला सके? तब कहा, गुरुजी मैं शाम के समय कमरे में गया, माता पिता दूसरे काम में लगे थे, सोचा मौका है अब अलमारी खोल के पैसा निकालो। मैंने अलमारी खोलने की तैयारी की, इतने में एक बात मेरे दिमाग में आ गई। गुरुजी ने कहा है कोई नहीं देखे तब पैसा निकालना। यह कल कहा था कि, यानी गुरुजी ने आज सुबह कहा था कि कोई नहीं देखे तब पैसा निकालना। 5-7 दिन पहले गुरुजी ने कहा था कि परमात्मा सब जगह देखते हैं, सबको देखते हैं, तो कोई नहीं देखता, यह बात तो हो नहीं सकती। परमात्मा तो देखते ही हैं, तो मैं अलमारी खोल के पैसा कैसे निकालूंगा? इसलिए गुरुजी मैं ला नहीं सका। गुरुजी का मन बड़ा खुश हुआ कि एक तो बच्चा मुझे मिला जिसने मेरी बात को पकड़ा है, ग्रहण कर लिया है। और सारे विद्यार्थियों को सामने बुला के गुरुजी ने कहा, देखो ये क्या कहता है, पैसा नहीं लाया। क्यों नहीं लाया? कि मैंने कहा था कोई नहीं देखे तब पैसा निकालना। तो तुमको याद नहीं क्या, मैंने कई दिन पहले कहा था कि परमात्मा सब जगह देखते हैं, तो तुम लोगों ने पैसा कैसे निकाला? परमात्मा नहीं देखते थे क्या तुमको? कहा, गुरुजी इस पर तो हमने ध्यान ही नहीं दिया। एक एक विद्यार्थी आओ, अपना अपना पैसा वापस ले जाओ, मुझे पैसा नहीं चाहिए। मुझे तो तुम्हें शिक्षा देनी थी, बताना था कि मेरी बात को तुमने कितना पकड़ा कि नहीं पकड़ा। अब समझ लो कि परमात्मा सब जगह देखते हैं, तब तुमने जो पैसा निकाला है तो कोई नहीं देखे ऐसी बात में नहीं निकाला, तो मैं तुम्हारा पैसा नहीं ले सकता, वापस ले जाओ। तो ऐसी शिक्षाएं विद्यालयों में मिलती है। ठीक है, सारे बच्चों
सारे बच्चे ग्रहण न भी करें, कुछ बच्चे भी ग्रहण कर लेते हैं, वो भी अच्छी बात है। तो विद्यार्थियों में यह एक ईमानदारी का संस्कार है कि जीवन में वो स्कूल में पढ़ाया जाता होगा, पढ़ते होंगे, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी सर्वोत्तम नीति है। पर जीवन में आए तब वो बड़ी बात, हालांकि इसको याद करना भी बढ़िया है, तो जीवन में आए तब बहुत बढ़िया बात हो सकती है। वो एक विद्यालय में छुट्टियां होने वाली थी, तो क्लास टीचर ने एक क्लास में कहा कि अब 15, 20, 21 दिन की दिवाली की छुट्टियां होने वाली है, तो होमवर्क देता हूँ, इतने इतने प्रश्न हैं, इनके उत्तर तुम छुट्टियों में लिख लेना, वापस आओ तब मुझे कॉपियाँ दिखानी है। विद्यार्थियों ने वो प्रश्न ले लिए, अपने अपने घर चले गए। लंबी छुट्टियां थी, करीब 21 दिन की। छुट्टियों में विद्यार्थियों ने काम भी किया। फिर वो 21 दिन की छुट्टी पूरी होने के बाद विद्यार्थी स्कूल में आए, क्लास में आए, तो वो क्लास टीचर आए, का मैंने जो प्रश्न दिए थे उनको हल किया होगा। विद्यार्थी बोली हमने काम कर लिया, आप कॉपियाँ चेक कर सकते हो। तो गुरुजी ने कॉपियाँ मांगी, कोई 25 एक विद्यार्थी थे क्लास में, सबकी कॉपियाँ ली, तत्काल कॉपियाँ चेक की तो एक कॉपी ऐसी थी जिसमें सारे उत्तर सही लिखे हुए थे। और तो कॉपियों में किसी में 2 प्रश्नों में गलतियाँ, किसी में 4 में गलतियाँ थी। एक कॉपी में सारे के सारे उत्तर बिल्कुल सही लिखे हुए थे। तब मास्टर जी बोले कि एक अमुक लड़का है, इसकी कॉपी में सारे उत्तर बिल्कुल ठीक इसने लिखे हैं, इसलिए मैं इसको प्राइज दूंगा, पुरस्कार दूंगा। और लड़कों ने तो तालियां पीटी, बहुत अच्छी बात है, इसको पुरस्कार मिलेगा। वो जो लड़का था जिसका नाम घोषित हुआ पुरस्कार के लिए, वो रोने लग गया वो। तो गुरुजी बोले, रे रोते क्यों हो? मैं तुमको पनिशमेंट नहीं देने जा रहा हूं, मैं तो पुरस्कार देने जा रहा हूं, रोते क्यों हो? क्या बात हुई? ये तो खुशी का टाइम है कि तुम्हें पुरस्कार मिलने वाला है, इसमें रोने की क्या बात हुई? रोते क्यों हो? लड़का खड़ा हुआ, आगे आया कि गुरुजी मैं पुरस्कार के लायक हूं क्या? क्यों? कि आप सोच रहे होंगे कि सारे उत्तर मैंने अपने दिमाग से लिखे हैं, ऐसी बात नहीं है। और तो सारे उत्तर मेरे दिमाग के मैंने लिखे, एक सवाल का उत्तर मुझे नहीं आ रहा था, तो मैंने दूसरे व्यक्ति से पूछ के उसने बताया, तब मैंने लिखा। तो सारे उत्तर मेरे दिमाग के नहीं, एक उत्तर दूसरे के दिमाग का है, लिखा तो मैंने, दिमाग दूसरे का लगा, उसने बताया, वैसा मैंने लिखा। तो मैं आपके पुरस्कार का पात्र कैसे हो सकता हूं? गुरुजी बड़े प्रसन्न हुए कि ऐसा भी विद्यार्थी है, खुद अपनी कमजोरी बता रहा है कि एक सवाल का जवाब मेरे दिमाग का नहीं है, तो मैं आपके पुरस्कार के लायक हूं या नहीं हूं क्या? गुरुजी बड़े खुश हुए और कहा, भाई यह विद्यार्थी कोई बड़ा आदमी बनेगा, इतनी ईमानदारी, इतनी भावना इसकी अच्छी है, यह कोई बड़ा आदमी बनेगा। हो सकता है कहीं बात में अंतर न हो कि वो छात्र गोपाल कृष्ण गोखले की ये बात आती है। तो आज विद्यार्थियों में ऐसे, आखिर देश में बच्चे ही तो आगे जाकर के बड़े आदमी बनते हैं, राष्ट्रपति बनते हैं, प्रधानमंत्री बनते हैं, देश की सेवा करने वाले कितने कितने जो लोग हैं, कभी तो वो बच्चे ही थे, वो भी तो स्कूल में कभी पढ़े ही होंगे। तो अच्छे संस्कार, अच्छा ज्ञान जो भी हुआ, अच्छा भाग्य, देश में बड़े बड़े लोगों की पंक्ति में आ गए। तो विद्यार्थी अच्छे होते हैं, छात्र अच्छे होते हैं, तो उनका जीवन भी अच्छा, देश के लिए भी एक अच्छी बात, परिवार के लिए, समाज के लिए, गांव के लिए भी एक अच्छी बात हो सकती है। तो ईमानदारी और मैत्री, आदमी मैत्री का भाव रखे,
बेकार लड़ाई झगड़ा किसी से नहीं करना, शांति से रहना चाहिए। कि लड़ाई झगड़ा है, आखिर किस बात का झगड़ा? छोटी छोटी फालतू सी बातों के लिए झगड़ा क्यों करना? वो फालतू बात कैसे? वो लड़के खेल रहे थे, तो एक लड़का बोला कि मैं बड़ा हो जाऊंगा, पैसा कमा लूंगा ना, फिर मैं एक भैंस खरीदूंगा, मैं भैंस खरीदूंगा। तो दूसरा बच्चा बोला भैंस तो भले खरीदना, पर ध्यान रखना तुम्हारी भैंस मेरे खेत में नहीं आ जानी चाहिए। मैं बड़ा होकर खेत खरीदूंगा, जमीन खेती करूंगा, तो मेरे खेत में तुम्हारी भैंस नहीं आनी चाहिए। दोनों बच्चे ही थे। कहा तुम्हारा खेत है कहाँ पर? तो बच्चे ने एक लकीर खींची लकड़ी से, लो ये सारा मेरा खेत है। तो दूसरे बच्चे ने एक कांकरा फेंका, ये मेरी भैंस है, तेरे खेत में चली गई। इतने में दोनों बच्चे झगड़ने लगे, लड़ाई हो गई आपस में। यह तो खैर बच्चों की बात है, कई बार बड़े आदमी भी लड़ाई झगड़े में चले जाते हैं। तो भी जहाँ तक हो सके झगड़ा नहीं, प्रेम मैत्री भाव रखो, सहन करो सफल बनो, सहन करो सफल बनो। तो विद्यार्थी खैर बच्चे हों वो फिर भी झगड़ा कर लें, बच्चों में भी संस्कार आए कि झगड़ा नहीं, लड़ाई नहीं, मारपीट नहीं करना, बिना मतलब शांति से रहना चाहिए। तो मैत्री का संस्कार बच्चों में संस्कार आए कि नशा नहीं करना, नशा मुक्त जीवन जीना, बीड़ी सिगरेट गुटखा खैनीर ये ड्रिंकिंग आदि आदि शराब, इन चीज़ों से बच के रहना। तो आज विद्यार्थी पीढ़ी है वो एक समाज का भविष्य मान लें, देश का भविष्य मान लें। वो विद्यार्थी पीढ़ी अच्छी होती है और विद्यार्थियों के अभिभावक हैं, माता पिता शिक्षक हैं, तो वे लोग भी अच्छे संस्कार, खुद में अच्छे संस्कार रखने का प्रयास करें कि बच्चे हैं उनको विद्यालय में भी अच्छा ज्ञान मिले और अच्छे संस्कार मिले, घर में माता पिता से भी अच्छे संस्कार मिलते रहें। और ये फिर टीवी आदि देखें, टीवी आदि में भी कोई अगर अच्छी बात उनको संस्कारों की मिलती रहे, इधर कोई साधु संत हम जैसे वो भी अच्छी बातें बच्चों को बताते रहें, संस्कार देने का प्रयास कर लें, तो चारों ओर से संस्कारों की वर्षा होती है। विद्यालय में, विद्या संस्थान में अच्छे संस्कार, घर में माता पिता से अच्छे संस्कार, टीवी आदि से भी कुछ अच्छे संस्कार। आजकल टीवी में भी धर्मगुरुओं के भी कितने प्रवचन आते हैं, भाषण आते हैं, तो वहाँ से भी अच्छे संस्कार मिल जाए। धर्मगुरुओं के संपर्क में आए तो फिर अच्छे संस्कार मिले। यूँ चारों ओर से संस्कारों की वर्षा होती है तो विद्यार्थियों में अच्छे संस्कार आ भी सकते हैं। तो विद्या संस्थान पहले तो बंद हो गए थे, बंद पड़े थे, कहीं ऑनलाइन शिक्षा चलती होगी, अब थोड़ा विद्यालयों का लगता है खुलना शुरू हुआ है, विद्यार्थियों का आना शुरू हुआ होगा। तो बीच में ये जो कोरोना काल का रहा है, अभी भी कुछ कहीं असर हो सकता है। तो एक विश्व में ऐसी स्थिति वो आ गई कि मानो कितनों को चपेट में ले लिया, कितना क्या हुआ। तो सृष्टि है, दुनिया है, स्थितियां ऐसी आ सकती हैं। सावधानी, अपने मन में अभय का भाव, शांति का भाव, समता का भाव रहे, संयम की चेतना रहे, तो ऐसी ये स्थितियां दुनिया में आ जाती है, कभी आ सकती है। तो विद्यार्थी, शिक्षक, बालक, पालक और शिक्षक सारे, विद्यार्थी, अभिभावक, शिक्षा देने वाले गुरु, विद्यालय के संचालक, ये सभी ध्यान दें कि कैसे ज्ञान और अच्छे संस्कार, इन दोनों का विद्यार्थियों में विकास हो, तो उन विद्यार्थियों की आत्मा चेतना अच्छी बन सकेगी, समाज अच्छा बन सकेगा, राष्ट्र में भी अच्छापन आ सकेगा। तो बाल पीढ़ी पर, विद्यार्थी पीढ़ी पर ध्यान दे करके उसके विकास का अच्छा प्रयास होना वांछनीय है।